आज हम आपको इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना एक्सप्लेन करेंगे। जब भी बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर रिटायर होता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिटायरमेंट में ये देखना होता है कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। फॉर एग्जाम्पल बी रिटायर, बी बिजनेस से रिटायर हो गया। If no additional information is given in question, it is assumed that gain will be taken by remaining partner in old age. It means B रिटायर हुआ, A का गेन कितना हो गया 2/6 मल्टीप्लाई 3/4। ये आपका आ गया। सी का गेन कितना हुआ 2/6। ये ध्यान रखना है हमेशा जो रिटायर हो रहा है बी का शेयर देना है। बच्चा क्या करता है अपना ही शेयर ले जाता है क्योंकि उसे एडमिशन की प्रैक्टिस हो। 2/6 मल्टीप्लाई 1/4। एज न्यू रेशियो पहले हमारा रेशियो क्या था ओल्ड रेशियो प्लस के। तो इसमें आपको ओल्ड रेशियो आपका हो गया 3/6। बच्चा यहाँ पे 3/4 लिख जाता है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आपका मिसिंग हो जाता है। 3/6 प्लस 6/24। सी का न्यू रेशियो क्या हो गया 1/6 प्लस 2/20। The new ratio will be 18:6. It means new ratio आपका हो गया 18:6। It means 3:1। यानी आप ध्यान से देखें आपको इतनी लेबर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर तो पूरे क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट बनती है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिफोर 2 years this question is 3 marks, then every step has marks। हर स्टेप के मार्क्स थे, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना। अदरवाइज सीधा कैलकुलेट करना हो बी को डिलीट कर दीजिए तो न्यू रेशियो आपका ए और सी का 3:1। इसको हम गेनिंग रेशियो भी बोल सकते हैं क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो ओल्ड रेशियो ही आपका गेनिंग रेशियो आफ्टर डिलीटिंग रिटायरिंग पार्ट। इसी क्वेश्चन में दूसरा चलते हैं। मान लिया एबीसी पार्टनर है, 2:2:1 के पार्टनर है, सी आपका रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो में लेते हैं। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा उसके शेयर को, और क्वेश्चन में कहता है सी शेयर taken by A and B in ratio 3:1। एज गेन हो गया आपका
सी का शेयर, सी शेयर मल्टीप्लाई गेनिंग रेशियो, सी शेयर 1/5 मल्टीप्लाई 3/4। सी का गेन कितना हो गया 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 1/20। अब ए का न्यू रेशियो क्या हो गया 3, ये ध्यान रखना है आपको। अब इनका रेशियो क्या है 2/3, 2/2 ना ले लें 2/5 प्लस 3/20 और बी का रेशियो क्या हो गया 2/5 प्लस 1/20। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 11:9। क्वेश्चन में आपसे न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करा सकता है। न्यू रेशियो के क्वेश्चन बेटा जनरली 2 ही होते हैं। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन में हो सकता है सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करा। जब क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कराता है तो क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन करेगा, ओल्ड रेशियो बेटा गिवन होगा, न्यू रेशियो आपको गिवन होगा। बस आपको क्या करना है और एग्जांपल लेके चलते हैं। गेनिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल आपको एबीसी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है और फ्यूचर रेशियो सी रिटायर हो गया, ए रिटायर हो गया, इनका रेशियो इक्वली हो गया। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, अब आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 माइनस 2/5। 3 मत कर देना, बच्चा यहाँ पे 3 करता है इसलिए उसका क्वेश्चन डिलीट हो। दूसरे क्वेश्चन में अब आप ए का गेन निकाला, ये जब ही निकालना होता है जब जनरली न्यू रेशियो दे रखा होता है। सी का गेन 1/2 माइनस 1/5। It means gaining ratio 3:3, that is 1:1। इस वीडियो में हमने आपको न्यू रेशियो निकालना बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक्सप्लेन करेंगे।